हाय हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपका वो आपके टेप से संबंधित है। पूर्व मैंने बताया था आपको कि हम एमएस प्लेट में या हम किसी ढलमा लोहे में चूड़ी जब काटते हैं तो टेप अक्सर टूट जाते हैं। तो टेप को निकालने की हमने विधि बताई थी, 5-7 विधि थी, वो आपको पूरे बता चुके हैं। आज का जो टॉपिक है आपका ये थोड़ा सा पलट है। पलट क्या है कि जो हम चूड़ी काटते हैं उसमें स्टड या बोल्ट को लगाया जाता है, या स्टड्स होते हैं उनमें दोनों साइड में चूड़ी कटी होती है, उनको स्टड बोल्ट बोला जाता है। और बोल्ट वो जो होते हैं वो लंबाई में होते हैं, पूरी आधी से ज़्यादा लंबाई में, 80% लंबाई में उसकी थ्रेड या चूड़ी कटी होती है। तो अक्सर क्या होता है कि हम टाइट करते समय, उनको हम घुमाते समय क्या होता है, या काफ़ी समय से बोल्ट नट बोल्ट किसी पार्ट में लगे रहते हैं तो उनको खोलते समय वो टूट जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में 2 पार्ट जुड़े होते हैं तो उनको जो है अलग करना मुश्किल हो जाता है। उसको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो स्टड फँसा हुआ है, उसके अंदर जो नट या बोल्ट फँसा हुआ है, उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे? उसको बाहर निकालने के आइए हम 4-5 तरीके अपना रहे हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। एमएस प्लेट में टूटे हुए स्टड बोल्ट को हम बाहर कैसे निकालेंगे? उसकी विधियाँ हैं 5-6, आप ध्यान से समझ लें। फर्स्ट है पंच व हैमर द्वारा। पंच और हैमर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके निकाला जा सकता है। इससे क्या मतलब समझ रहे हैं आप? ध्यान दें, जब कोई हमारा नट या बोल्ट हम किसी पार्ट्स में टूट जाता है तो क्या करते हैं कि देख हमने कसा और टूट गया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पंच होता है, आप जानते हैं पंच का पॉइंट आगे से पतला होता है, उस पंच के पॉइंट से हम हैमर द्वारा चोट मारते हैं। ठीक है, कोई स्टड बोल्ट फंसा है तो यहाँ पे हम पंच उसको धीरे धीरे हैमर से उसमें चोट मारते रहेंगे। उससे क्या होगा, जो कसा हुआ आपका बोल्ट है वो धीरे धीरे बाहर को निकलता रहता है। अगर ये अवस्था जब हमारी ये सिस्टम हमारा काम नहीं करता है तो उसके अलावा दूसरा भी उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर पे है, सेकंड पे है स्क्रू ड्राइवर द्वारा। क्या करते हैं, पहले हेक्सा से कट लगा करके पेचकस द्वारा बोल्ट को बाहर निकाला जा सकता है। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमारा, जैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई प्लेट है, पार्ट्स है, इसके अंदर हमारा बोल्ट टूटा हुआ है। अगर वो टूट गया बोल्ट इसके अंदर, तो क्या करेंगे, हमारा जो है पेचकस उससे पंच से नहीं निकल रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। कैसे क्या करना होता है कि जब स्टड का जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर अगर बचा हुआ है, तो सबसे ईजी ये तरीका है, या तो आप हाथ से एक ब्लेड ले लें, आप ब्लेड से उसके ऊपर खांचा बना लें। कौन सा खांचा? ताकि स्क्रू ड्राइवर का जो आगे वाला हिस्सा है, पॉइंट है, वो उसमें फंस जाए। ठीक है, या उसे क्या नाम, हम हैंड एक्सा होता है उसके द्वारा उसमें हम कट लगा ले। तो उस कट लगाने से हमें क्या फायदा होगा कि पेचकस स्क्रू का जो है, वो पेचकस का जो हिस्सा है, आगे वाला पॉइंट है, उसमें फंस जाएगा, और हम धीरे धीरे उसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो हमारा जो बोल्ट है वो निकल करके बाहर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्पेनर द्वारा। पहले सिरे को रेती से वर्गाकार बनाया जाता है, उसके बाद स्पिनर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बाहर निकाला जाता है। इससे क्या संबंध आप समझ रहे हैं? ये इससे संबंधित है आपका, जैसा भी आया कि एंटी क्लॉकवाइज को घुमाया जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए नट है आपका, ये बोल्ट था आपका। ठीक है, अब ये आपका किसी पार्ट बॉडी में टूट गया, तो सीधे सीधे पेचकस वगैरह से, या हमने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ली, उससे भी नहीं निकल रहा है, मान लीजिए ज़्यादा टाइट हो गया है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, अगर ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है तो रेती की हेल्प लेंगे, रेती की, और रेती की हेल्प ले क्या करेंगे, उसके हम इधर साइड से, इधर साइड से, इधर साइड से, इधर साइड से, उसमें 4 कोने बना लेंगे, 4 मुंह बना लेंगे उसके। इसलिए हम चाबी यानी कि स्पेयर की हेल्प लेंगे। कोई भी जैसे डिफरेंट टाइप की साइज की चाबी होती है हमारे पास, उस साइज का हम साइज बना लेंगे उसमें, और आप इस तरह साइज में आप क्या करेंगे, चाबी फंसाएंगे, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे एंटी क्लॉक बाई, तो संभवतः वो आपका जो बोल्ट फंसा हुआ वो निकल जाए। आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट है नंबर 4 पे है ड्रिलिंग द्वारा। ड्रिलिंग क्या होता है, इसके लिए ड्रिल का साइज कम होना चाहिए ताकि उसके टैप को घुमा करके बाहर निकाला जा सकता हो। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि ड्रिल हमने क्या है, ऊपर वाली सारी विधि अपना ली, उसके बाद भी हमारा जो है बोल्ट फंसा हुआ नहीं निकल रहा है, तो क्या करते हैं हम ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में जैसे हमने अभी पीछे मेंटेनेंस किया था इसका पावर सा मशीन का, उसमें नट एक बोल्ट फंसा हुआ था, वो नहीं निकला, तो हमने ड्रिलिंग किया था। तो क्या करते हैं हम, जो प्रॉपर साइज होता है उस प्रॉपर साइज से हम 1-2 mm साइज का ड्रिल क्या करते हैं, उस होल के अंदर जहाँ पे आपका बोल्ट फंसा हुआ है उसके अंदर सीधे सीधे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो फंसा हुआ बोल्ट है वो लगभग लगभग कट जाता है, और उसे हम इस क्या करते हैं, पंच की सहायता से क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको जितनी डस्ट बची है या उसके जो है चूड़ी वाले पार्ट्स बचे हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और हमारा होल एकदम फ्रेश हो जाता है। या जैसे होल फ्रेश नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं, जिस साइज का आपका टेप है, जिस साइज का आपका वो बोल्ट है, उस साइज का टेप लेकर के उसके होल में हम एक बार घुमा देते हैं, चूड़ी फ्रेश हो जाती है, और हम नट बोल्ट या स्टड उसमें लगाकर उसको यूज कर लेते हैं। अगला आता है नंबर 5 पे स्टड एक्सट्रेटर द्वारा। इस विधि में टूटे हुए स्टड या बोल्ट में पहले सुराख करते हैं,
और इसके बाद स्टड एक्सटेंशन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, जिससे यह टाइट होकर के बाहर निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने पूर्व बता चुका था मैं स्टड, ठीक है। एक्सटेंटर होते हैं, एक्सटेंटर टैप टाइप के होते हैं, उसमें स्पर्ल टाइप की चूड़ी कटी होती है, या एक प्लग वाले होते हैं, उनमें अंदर बुश लगा होता है, उसको पंच करते प्रेस करते हैं तो उसमें नीचे फंस जाता है, फंस करके उसको बाहर निकालने की खींचते हैं, निकाल करके उसको खींच लेते हैं, बाहर कोशिश करते हैं, या ये विधि नहीं होती है। तो एक्सटेंशन जो होता है वो उसमें से बना होता है, ये आपको इसके पार्ट्स बॉडी में क्या होती है, चूड़ी बनी होती है आगे से, ठीक है। इसको पूरा उसमें खांचे में फंसा देते हैं हम, फंसा करके उसको फिर एंटी क्लॉक घुमाएंगे या क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो हम उसको बोल्ट को उसके निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टेक स्क्वायर ड्रिफ्ट द्वारा। ड्रिफ्ट द्वारा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले स्टड पर सुराख करके टेपर ड्रिफ्ट डाल करके स्पेनर को उल्टा घुमा करके स्टड या बोल्ट को बाहर निकाल लेते हैं। अब इससे क्या समझे आप, ड्रिफ्ट आप देखो, ये ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट इस टाइप की पत्ती होती है, टेपर में पत्ती होती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, ड्रिफ्ट से, ड्रिफ्ट के द्वारा स्लीप बिलचक को बाहर निकाला जाता है। जैसे स्लीप होती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपस में फंस जाती है, फिर उनको हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट के द्वारा उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के माध्यम से क्या करते हैं, आपने बोल्ट में क्या है, सुराख कर लिया है, मान लिया आपका बोल्ट है ये टूटा है, और इसमें क्या करा हमने, ड्रिल द्वारा खांचा बना लिया इसके अंदर, इतनी गहराई तक हमने इसमें ड्रिल कर दिया और खांचा बना दिया। अब क्या करेंगे, इस ड्रिफ्ट को इसके अंदर तेजी से हम हैमर के द्वारा इसमें ठोक देते हैं। अब ठोकर क्या होता है कि ये इसके अंदर क्या है, फंस जाती है। जब फंस जाती है तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, आपका जो बोल्ट है या स्टड फंसा है वो आपका संभवतः निकल सकता है। बेल्डिंग द्वारा स्टड या बोल्ट के बाहरी भाग को बेल्डिंग करके उल्टा घुमा करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि बेल्डिंग क्या है, ध्यानपूर्वक होनी चाहिए ताकि बेल्ट स्टड पर ही हो। होता क्या है कि जैसे कि आपका बोल्ट नट फंसा हुआ है, ठीक है, बोल्ट फंस जाता है, टूटा है, होता क्या है जैसे आपने पूरी ऊपर वाली विधि अपनाई, क्या विधि अपनाई, पहले अपनाई है पंच द्वारा, तो हमने धीरे धीरे उसको चोट मार दी, घुमा दिया, तो पंच द्वारा निकाल लिया। सेकंड नंबर पे स्क्रू ड्राइवर थोड़ा खांचा बना दिया, हो गया। स्पिनर द्वारा हमने उसमें साइडों से उसके हमने स्पॉट बना दिए, हमने चाबी से घुमा के बाहर निकाल लिया। ड्रिलिंग द्वारा हमने जो होल जो साइज था उस साइज से हमने 1-2 mm डाउन में ड्रिल कर दिया आर पार, तो उसके जो है अंदर का मलबा सब निकाल लिया हमने। स्टूड एक्स्ट्रा द्वारा निकल गया मान लीजिए बोल्ट हमारा, ठीक है। फिर टेस्ट द्वारा निकाल लिया। बेल्डिंग द्वारा क्या होता है कि बेल्ट ये सब बाद में रेयर अवस्था होती है कि जिसमें ये चीज़ सब ना कर सकते हैं। क्या मतलब कि स्टड जो है या बोल्ट थोड़ा गहराई में टूट गया है, तब क्या करोगे, तो उसको निकालना आसान नहीं है, तो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, कोई लोहे की रॉड ऐसे डाल लगा करके प्रॉपर साइज में बेल्डिंग वही करते हैं जहाँ पर आपका स्टड या बोल्ट टूटा हुआ है। दाएं में करेंगे तो फंस जाएगा साइड से, वो फिर बेल्डिंग जो है गड़बड़ हो जाएगी। बेल्डिंग वही होनी चाहिए जहाँ पर स्टड फंसा हुआ है। उससे फायदा क्या होगा कि जब स्टड जहाँ फंसा हुआ है, जब फिर क्या वो फंस जाएगा उसमें, तो ऊपर वाले हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है, चाहे उसमें आपने नट बोल्ट की व्यवस्था कर रखी हो, जब उसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका जो बोल्ट है, नट है, वो निकल करके बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने जाना कि ये हम 5-6 विधि के द्वारा किसी प्लेट, किसी जाप के अंदर फंसे हुए या टूटे हुए नट बोल्ट को हम क्या है, बाहर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हेलो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिए।